मेरे को नहीं फर्क पड़ता। एंड फिर 5 o'clock तो मैं थक हार के सो ही गया कि अब मैं सो रहा हूँ, जब रिजल्ट आएगा मेरे को उठा देना। यस, 12 घंटे हो चुके थे ऑलमोस्ट। हाँ एंड फिर मैं ऑलमोस्ट सो चुका हूँ एंड मेरी फ्रेंड का फोन आता है कि ऐसे ऐसे रिजल्ट आ गए, तू पास हो गए, एंट्री रैंक आई है। एंड ओके। उस टाइम में मैं नींदों में हूँ एंड मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये तो मेरे मजे ले रहा है कोई। दोस्त। हाँ, कि ये तो मजे लिए जा रहे हैं, रैंक एकदम से ऐसे मैं सोया अभी रैंक आ गई। एंड फिर मैंने रिपोर्ट वो देखा, रिजल्ट देखा, मार्क्स देखे अपने, तो मेरे 400 मार्क्स थे। तो उसके बाद मेरे को और डाउट हुआ क्योंकि 400 पे जनरली रैंक नहीं आती। यस यस। तो मेरे को और डाउट हुआ कि शायद से नहीं है। फिर मैंने मेरिट वाली लिस्ट देखी एंड उसमें 36 थी। उसके बाद मेरे को डर लग रहा था कि पता चले अपडेट हुआ 1 घंटे बाद कह रहे नहीं आई थी। बट कि 400 पे आ। एंड पापा मम्मी के क्या क्या फील थे बड़ी? सर एक वही तो इनिशियली सक्सेसफुल का तो शॉक कॉन्टेक्स्ट में फील थे। होगा और एक एआर का फील होगा बड़ी। हाँ हाँ, एक्चुअली एकदम से उनको जैसे ऐसे लगा कि हाँ रैंक वैंक आ गई है। तो क्या होता था जब मैं प्रिपरेशन करता था तो मेरे को समझाते थे कि तू पूरा पोर्शन मत पढ़ा कर, इतना मत कर उतना मत कर, तू बस पास हो जा। पूरा लाइफ ही तूने एकदम ऐसे थ्रो कर दी और सिर्फ तू पढ़े जा रहा है, छोड़ दे। एंड फिर अब उन्होंने देखा कि अब रैंक आ गई है तो वो बहुत प्राउड थे कि फाइनली इसको जो करना था इसने कर लिया। फाइनली जो अचीव करना था कर लिया बड़ी। ओके। एक सर एक नंबर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मालिक, होपफुली एवरीबॉडी इज डूइंग गुड और आशा करता हूँ कि आप तोड़ कर रहे होंगे मालिक। तो भारत माता की जय। आज हमारे साथ है पीयूष अग्रवाल। वैसे अभी पीयूष अग्रवाल से ज्यादा द वेट हैज बीन चेंज्ड एंड इट इज सीए पीयूष अग्रवाल। But he has not added only CA Piyush Agrawal in his name. It is also with AIR. All India rank 36 and बहुत इंपॉर्टेंटली ओके स्टार्टेड अकाउंटेंसी एग्जामिनेशन इन Jan 26 जब रिजल्ट बहुत ही डिफिकल्ट रहा है। ओके रिजल्ट के परसेंटेज बहुत ही कम रहे हैं और टेकिंग कंसिडरेशन इन लास्ट फ्यू अटेम्प्ट्स अगर हम देखते हैं तो भाई साहब पीयूष, बिफोर गोइंग एनीथिंग अहेड मेरे को किसी भी चीज से ज्यादा मेरा पहला एक बेसिक क्वेश्चन जो मेरा कॉमन क्वेश्चन रहता है। ओके इट्स ऑल अबाउट इमोशन। आई नो मतलब ऑलमोस्ट सबको पता है कि भाई यार जिस दिन रिजल्ट था संडे के दिन सुबह आने वाला था 11 बजे। सोशल मीडिया का कॉन्टेस्ट ओके इंस्टीट्यूट ने वैसे 6 बजे बोला था लेकिन सोशल मीडिया ने बोला 11 बजे आएगा। 11 का 2 हुआ, 2 का 3 हुआ, 3 का 4 हुआ एंड 6 बजे। और 6 बजे भी एग्जैक्टली 6 बजे नहीं आया। तो इट वॉज अराउंड 6-6:15 मेरे ख्याल से। तो मुझे ये समझना है भाई आपसे एकदम एकदम क्लियरली रॉ फॉर्मेट में कि भाई आपके इमोशंस क्या थे। ओके हाउ यू आर इमोशनली वर्किंग ऑन दैट एंड वंस योर रिजल्ट वाज डिक्लेयर्ड। ओके पहली बात तो स्कोर समझ में आया और पहली बात सक्सेसफुल वाला कॉन्टेक्स्ट देखा होगा, उसके बाद की फील एंड उसके बाद एआर देखने की फील। प्लीज प्लीज एकदम शेयर करिए। विल बी वेरी हैप्पी एंड डेफिनेटली जो लोग देख रहे हैं उनके लिए भी वो एक इमोशन एक्सप्रेस करने वाला बहुत बड़ा कॉन्टेक्स्ट होता है मालिक। तो क्या भाई कैसा ये लगा, क्या सीन था? ये तो बहुत इंटरेस्टिंग था सर कि इनिशियली सबको था कि 11 बजे तक आ जाएगा। एंड मेरे पापा ने क्या किया, कुछ चैट जीपीटी वगैरह किया, उस पे आया कि 5 बजे आ जाएगा। एंड माई डैड थॉट कि सुबह के 5 बजे आएगा। तो ओके मैं रात को, एक तो रात को नींद नहीं आई थी, बड़ी मुश्किल से 2 बजे सोया कि चलो ठीक है रिजल्ट का थोड़ा रहता है। एंड 5 बजे पापा ने उठा दिया कि तेरा तो ओके। रिजल्ट है आज। रिजल्ट है 5 बजे। एंड उसके मतलब बाद फिर 11 भी नहीं, वही 11 भी नहीं, 5 बजे से 5 बजे उठा दिया। हाँ, तो ओके। उसके बाद से नींद नहीं आ रही थोड़ी बहुत, मैं ऐसे माइंड में चल रहा है रिजल्ट है रिजल्ट है। एंड थोड़ा सा मेरे को था कि रैंक आ सकती है, तो एक पॉसिबिलिटी था। और फिर बट आईसा ने इतना फ्रस्ट्रेट किया कि पहले 11 का 2 हुआ, फिर 2 का 2.5, फिर 2.5 का 3। तो 5 o'clock तक मेरा ऐसा था कि अब अगर सिर्फ पास वाला रिजल्ट आएगा मैं स्टोरी भी नहीं डाल रहा कि ठीक है, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। एंड फिर 5 o'clock तो मैं थक हार के सो ही गया कि अब मैं सो रहा हूँ, जब रिजल्ट आएगा मैं को उठा देना। यस, 12 घंटे हो चुके थे ऑलमोस्ट। हाँ एंड फिर मैं ऑलमोस्ट सो चुका हूँ एंड मेरी फ्रेंड का फोन आता है कि ऐसे ऐसे रिजल्ट आ गए, तू पास हो गए, एंट्री रैंक आई है। एंड ओके। उस टाइम में मैं नींदों में हूँ एंड मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये तो मेरे मजे ले रहा है कोई। दोस्त। हाँ, कि ये तो मजे लिए जा रहे हैं, रैंक एकदम से ऐसे मैं सोया अभी रैंक आ गई। एंड फिर मैंने रिपोर्ट वो देखा, रिजल्ट देखा, मार्क्स देखे अपने, तो मेरे 400 मार्क्स थे। तो उसके बाद मेरे को और डाउट हुआ क्योंकि 400 पे जनरली रैंक नहीं आती। यस यस। तो मेरे को और डाउट हुआ कि शायद से नहीं है। फिर मैंने मेरिट वाली लिस्ट देखी एंड उसमें 36 थी। उसके बाद मेरे को डर लग रहा था कि पता चले अपडेट हुआ 1 घंटे बाद कह रहे नहीं आई थी। बट ये 400 पे आती तो है नहीं, गलती से डाल दी थी आपकी। बट फिर फाइनली थी।
तो अच्छा जबरदस्त लगा फिर। जबरदस्त 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 था मतलब ये ऑल टुगेदर। एंड पापा मम्मी के क्या क्या फील थे बड़ी? सर एक वही तो इनिशियली सक्सेसफुल तो का शॉक कॉन्टेक्स्ट में फील थे होगा और थोड़ा। एक एआर का फील होगा बड़ी। हाँ हाँ, इनिशियली एकदम से उनको जैसे ऐसे लगा कि हाँ रैंक वैंक आ गई है। तो क्या होता था, जब मैं प्रिपरेशन करता था तो मेरे को समझाते थे कि तू पूरा पूरा दिन मत पढ़ा कर, इतना मत कर उतना मत कर, तू बस पास हो जा। पूरा लाइफ ही तूने एकदम ऐसे थ्रो कर दी और सिर्फ तू पढ़े जा रहा है, छोड़ दे। एंड फिर अब उन्होंने देखा कि अब रैंक आ गई है तो वो बहुत प्राउड थे कि फाइनली इसको जो करना था इसने कर लिया। फाइनली जो अचीव करना था कर लिया बड़ी। ओके। एक सर एक नंबर। तो मेरे ख्याल से 2-3 दिन जो भी गए मतलब अपन डेफिनेटली 3 दिन बाद मिल रहे हैं। ओके मेरे ख्याल से 2-3 दिन लाइफ के बेस्ट दिन गए होंगे मतलब जिसमें शायद यू गॉट अ कॉल्स यू गॉट मतलब शायद ऐसा फीलिंग भी आया होगा जब कॉल्स पापा मम्मी को भी बहुत सारे आ रहे हैं। ओके ऑल अबाउट कॉन्ग्रेचुलेशन एंड अदर थिंग्स एंड विथ यू। सो आई होप यू आर लिविंग योर तोड़ लाइफ मतलब जबरदस्त लाइफ जी रहे होगे 2-3 दिन से। यस सर, मतलब हम जब प्रेप कर रहे होते हैं तो हम सोचते हैं कि रैंक आएगी तो ये होगा एंड बहुत सारा ऐसे सिनेरियोज बना लेते हैं कि इतना अच्छी अच्छी चीजें हो सकती हैं रैंक आ जाए। एंड टू बी ऑनेस्ट उससे भी ज्यादा अच्छी चीजें होती हैं जब रैंक आ जाती है। मतलब एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा अच्छा रहता है। तो क्रेजी एक्सपीरियंस है फिलहाल तो। जबरदस्त 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 लव्ड इट बड़ी। तो तोड़ कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर रैंक टू एंड नॉट टू ओनली यू ओके आपके पेरेंट्स को भी आपके फैमिली को भी ओके बिकॉज अल्टीमेटली उनका सपोर्ट भी रहता है। अल्टीमेटली इट्स एन फैमिली बिकमिंग ए चार्टेड अकाउंटेंट। तो कांग्रेस बड़ी। पीयूष आई मतलब आई बी एक्सप्रेसिंग एज ए पीयूष इट्स ओके ना बड़ी कि सीए इट्स श्योर पीयूष विल सर। बी आई नो नहीं नहीं दैट नहीं। वो तोड़ रहेगा। लेकिन पीयूष यस भाई सर। एक आई नो स्ट्रैटेजी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मैं हमेशा अपने मतलब मैंने सजेशन ऐसे ही दिया है अपने हिसाब से कस्टमाइज स्ट्रैटेजी बनाइए। लेकिन एक यस थोड़ा सर। सा एक गाइड दे सकते हैं व्हाट वाज योर ओवरऑल स्ट्रैटेजी ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन लीव्स के टाइम पे या उसके पहले के मतलब क्लास कंप्लीट करना या उसके बाद प्रिपरेशन करना उसका एक थोड़ा सा ओवरऑल और मतलब ओवरऑल स्ट्रैटेजी बेसिकली टुवर्ड्स योर सीए फाइनल एग्जामिनेशंस उसके ऊपर थोड़ा सा एक गाइड दे सकते यस सर। सर मेरा ओवरऑल स्ट्रेटेजी यही था कि मेरे पास आफ्टर ऑल लेक्चर्स हम 5 मंथ्स रहने चाहिए प्रिपरेशन के लिए, सिर्फ हैं। रिवीजन ओके। के लिए। एंड उन 5 मंथ्स का भी मेरा ऐसा था कि इनिशियली पहले 2 मंथ्स में फर्स्ट रिवीजन हो जाएगी, फिर थर्ड मंथ में सेकेंड रिवीजन, एंड उसके बाद मॉक्स दूंगा, एंड फिर वही थर्ड एंड फोर्थ रिवीजन। तो मेरा टाइम था कि एटलीस्ट 4 दे दूं एंड 4-5 बार रिवीजन एटलीस्ट 4 टाइम्स रिवाइज कर लूं। तो ये मेरा इनिशियली ओवरऑल स्ट्रेटेजी था। एंड मोस्टली चीजें उसके आसपास ही चली, थोड़ा सा डेविएशन हुआ, जैसे ऑडिट के लेक्चर्स मेरे थोड़े डिले हो गए थे, वो मेरे एंड तक खत्म हुए थे। बट ओवरऑल हाँ इसी लाइन पे मैं चला, मेरी एंड तक आते आते मैंने मॉक्स दे दिए थे, एटलीस्ट 3 मॉक्स दे दिए थे। एंड मेरी 4 बार रिवीजन तो कम से कम हो गई थी। तो वो है कि जो मैंने इनिशियल प्लान किया था धीरे धीरे करके वही चीजें एंड तक करी, एंड वो फिर वक्त भी करी उसके हिसाब से। एंड सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर था वो स्ट्रेटजी से ज्यादा अडेप्टेशन का था, क्योंकि इनिशियल जब आप स्टार्ट करते हो प्रिपरेशन आपको कुछ आइडिया नहीं होता कि कौन सा सब्जेक्ट क्या डिमांड करता है क्या डिमांड नहीं करता। एंड हम्म। किस में कितने एफर्ट्स डालने हैं, किस में कौन से चैप्टर में ज्यादा एफर्ट्स डालने हैं, किस में न्यूमेरिकल ज्यादा सॉल्व करने हैं, किस में थ्योरी ज्यादा पढ़नी है। इनिशियली आपको इतना आइडिया नहीं होता। वो फिर करते 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 आपको अडेप्ट करना पड़ता है चीजों को। इनिशियली आपको कोई नोट्स ज्यादा अच्छे कंफर्टेबल लगते हैं, बाद में जाके कोई और नोट्स अच्छे लगने लग जाते हैं। तो वो यू हैव टू कीप अडेप्टिंग। तो जबरदस्त मतलब तो क्या ड्यूरिंग द प्रिपरेशन मतलब ऐसा कभी ऐसे यू हैव गिवन ए मल्टीपल मॉक्स मतलब 3 बार मॉक आपने दिया यानी कहीं ना कहीं राइटिंग प्रैक्टिस भी आपकी हो गई उसमें। एंड यस मतलब सर। लिख के ही पूरा प्रैक्टिस किया होगा ना वो मॉक। यस यस सर, यस सर, वो लिख के वो पूरा मतलब इन एक मतलब दो मैंने एजेंसीज के थ्रू लिए थे तो वो तो पूरा लिख के उनके पास गया था चेकिंग के लिए। ओके। एंड थर्ड वाला मैंने आईसीआई का दिया था। ओके। तो बढ़िया मतलब यू हैव यस बीन सर, वो इनटू मैंने वेल सेल्फ चेक कर प्रिपेयर्ड लिया था। कॉन्सेप्ट। वेल प्रिपेयर्ड कॉन्सेप्ट ओके यस सर। एंड डिविएशन थोड़े बहुत आए थे ड्यूरिंग द प्लान ओके जो वो हैंडल आउट हो गए। जबरदस्त रहा। यस सर। यस सर। तो जबरदस्त मतलब बेसिकली एक कहावत है ओके विच इज बेसिकली वेरी सिंपल। इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। तो यस सर, एग्जैक्टली।
तो मतलब टेक्निकली ओके, अगर आपकी प्लानिंग रहे, डेफिनेटली उसमें प्लानिंग में एडजस्टमेंट होता है ओके, किसी में एडजस्टमेंट लगते हैं, किसी में हम्म। नहीं लगते। तो कोई स्टूडेंट अगर आज से प्रिपरेशन कर रहा है एग्जामिनेशन के लिए, तो डेफिनेटली यू शुड गो अहेड विद अ प्लान। बिना प्लान के आप जाना एक मतलब आई एम नॉट सेइंग प्लान एग्जैक्टली वर्क करेगा, डेफिनेटली पीयूष डज हैव इट्स ओन वेज, ही डज हैव इट्स ओन स्ट्रेंथ ओके, जिसकी वजह से उसने प्लान को वैसे ही वर्केबल बनाया। तो प्लान बहुत जरूरी है, प्लान के बिना कहीं पर भी जाना इट्स लाइक मतलब इट्स लाइक यू आर चूजिंग फेलियर पाथ एज सच। मेरा कॉन्टेक्स्ट तो यही रहता है, क्योंकि प्लान करके जाना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा एग्जैक्टली प्लान बनाओ, लेकिन डेफिनेटली तोड़ रहे हैं। हम्म। तो पीयूष भाई एक थोड़ा सा आइडिया ओके अपने सब्जेक्ट के ऊपर ओके, सी फाइनल ऑडिट के ऊपर आपकी क्या कुछ स्पेसिफिक अप्रोच रहा है, या मतलब हाउ इट मेक यू टू स्कोर वेल विथ रिस्पेक्ट टू माय सब्जेक्ट व्हेन आई एम डिस्कसिंग फ्रॉम ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू। तो क्या कुछ स्पेसिफिक यस अप्रोच सर। कुछ फॉर ऑडिट? यस सर, मतलब जैसे मैं आपको बताया था कि मेरा फर्स्ट रिवीजन मोस्टली हर सब्जेक्ट का सितंबर एंड तक क्लोज हो गया था। एंड हम्म। ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट था सितंबर एंड तक मैं उसके लेक्चर्स ही खत्म कर रहा था। तो ओके। एक वो ऑलरेडी वो सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, एंड वो मेरा सबसे पीछे चल रहा था, एंड वो प्लान में भी फिट नहीं होता, प्लान से बिल्कुल अलग हो गया था, क्योंकि प्लान के हिसाब से मेरे को ऑडिट की भी एटलीस्ट वन रिवीजन कर लेनी थी तब तक। ओके। वो नहीं हुआ था। तो सब इनिशियली तो सबसे ज्यादा मेरे को ऑडिट का ही फोबिया था। मैं ऐसे यूट्यूब पे वो जो वीडियोस आती रहती हैं, ऑडिट कैसे करें, ऑडिट कैसे करें, सबकी देख लेता था। एंड इनिशियली मैंने बहुत ऐसे यूट्यूब के थ्रू गाइडेंस लेने की या फिर लोगों से बात करके गाइडेंस लेने की कोशिश करी, एंड फिर रियलाइज कि जो चीज किसी और के लिए वर्क कर सकती है वो मेरे लिए वर्क शायद नहीं करेगी। अगर मैं किसी और का प्लान एज इट इज फॉलो करूंगा तो मेरा नहीं चलेगा उसमें। हम्म। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था कि मैं ऐसे को रटना चालू किया सारे के सारे। एंड फिर वो मेरे लिए इतना वर्क नहीं किया, और उल्टा मेरे को डर लगने लग गया कि मैं सिर्फ ये ऐसे कर रहा हूँ, वो मुझे याद नहीं हो रहे, तो नहीं हो पाएगा। फिर मैंने वो चैप्टर्स ढूंढे जिनसे क्वेश्चन आता आता है, जैसे हम्म। पीएचडी से आएगा, और एसआरएस एसआरई हो गए, डिजिटल ऑडिट हो गया, हम कारो हम्म। हो गया, प्रोफेशनल चारो। एथिक्स हो गए। इनसे क्वेश्चन आएंगे आएंगे, एंड इन सबका मिला हम्म। के 40 मार्क्स का बन जाता है। हम्म। मतलब डिस्क्रिप्टिव 40 मार्क्स का बन जाता है इन सबसे मिला के, उसके अलावा एमसीक्यूज हो जाते हैं। तो फिर मैंने मेजर इन पे फोकस किया, इनको अपना स्ट्रॉन्ग सूट बनाया। ओके। मेरे को वो इमर्जिंग वो एएसडी वाला जो चैप्टर है, पीई से पहले वाला, हाँ। वो मेरे को बहुत टीआरएस अच्छे से आता वाला। था। मेरे को इतना अच्छे से आता था कि आप मेरे से अभी पूछोगे तो मैं आपको आंसर मतलब लिख के दे दूंगा अभी भी आंसर बना के। अच्छा। हाँ, तो जबरदस्त। वो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया था। डिजिटल ऑडिट मेरे को टेक्नोलॉजी में काफी इंटरेस्ट था, तो वो मेरा अच्छा हो गया था। एसआरएस एसआरई हो ही जाते हैं, वो तो डिफिकल्ट होती नहीं है। हाँ, और उसके क्वेश्चन भी थोड़े से रिलेटिवली डायरेक्ट आते हैं, मतलब उसमें एप्लीकेशन यस बेस्ड सर। ज्यादा मतलब ऐसे कंफ्यूजिंग वाला कॉन्टेक्स्ट नहीं था, मतलब इंक्लूडिंग यस एनी सर। अटेम्प्ट इंक्लूडिंग जैन 26 ऑल्सो ओके स्टूड। यस सर। यस सर। मतलब कारों में भी सेम रहता है। एंड हम्म। प्रोफेशनल एथिक्स में मैंने कोशिश करी, मतलब इनिशियली मैं क्लॉजेज रटने में लग गया, एंड वो फिर बहुत टाइम लेता था, मतलब पूरा दिन लगा के वो क्लॉजेज ही रट रहा हूँ मैं। एंड फिर मैंने मॉक्स वगैरह दिए, एंड रियलाइज कि वो क्लॉज एज इट इज लिखने के उतने मार्क्स भी नहीं है, मतलब हाफ या 1 मार्क्स होगा। बाकी तीन चार हम्म। मार्क्स एनालिसिस के हैं, और मेन क्लॉज लिखने के हैं कि एग्जैक्ट जो क्लॉज है आपने वही लिखा है। तो उसके बाद मैंने मेजर फोकस किया कि मैं पी को रटने की जगह उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ओके। यस सर। तो जबरदस्त। एक शंकर लखमानी सर हैं, उनके क्वेश्चंस के नोट्स थे, मैजिक बुक की कुछ थी, वो एक एक लाइन में क्वेश्चन लिख के एक लाइन में आंसर लिख देते थे, तो वो रिवाइज करना बहुत फास्ट था उससे। तो ओके। उसके थ्रू मैं कर लेता था। उसमें उनके कुछ आई गेस 100 कुछ क्वेश्चंस होंगे या फिर ज्यादा ही थे उससे। तो उससे काफी हेल्प मिली मेरे को पी में। और ऐसे कर करके मैं हर चैप्टर का मतलब अलग अलग स्ट्रेटेजी कर करके हो गया था। एंड जब ये मेरे स्ट्रांग हो गए, फिर जो जब भी मेरे को टाइम मिल रहा है, जो मेरा ऑडिट का टाइम है कि इस टाइम में ऑडिट करना है, फिर बाकी सब्जेक्ट्स पे, बाकी चैप्टर्स पे ध्यान दिया मैंने कि ठीक स्टैंडर्ड है वाले मेरे पास चैप्टर। थोड़ा सा फ्री टाइम है तो इंटरनल ऑडिट कर लिया, अब फ्री टाइम में बैंकिंग कर लिया। एंड क्योंकि ओके। कॉन्फिडेंस है अब मेरे अंदर, तो मैं पैनिक नहीं कर रहा, मैं उसको अच्छे से याद कर रहा हूँ, मुझे पता है पास तो हो ही जाऊंगा। मेरे को इनको सिर्फ अच्छे मार्क्स के लिए पढ़ना है। स्कोरिंग गुड। तो थोड़ा यस, तो रैंक को मेन बेटर ऑडिट करना में, है। यस, तो डर पहले ना, डर पे जीत पाना ऑडिट में मेरे को तो ज्यादा जरूरी है एज कम्पेयर टू प्रिपरेशन। क्योंकि डर इतना हो जाता है कि हम पढ़ ही नहीं पाते उसके बाद ऑडिट को। सही है, सही है, सही है। तोड़ मैन। जबरदस्त। तो बेसिकली एक स्ट्रैटेजी जो आपने इस्तेमाल की, इट वाज बेसिकली जो क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते हैं उस पर सबसे पहले तोड़ फोकस कर लो, उसको पहले हम्म। ग्रैब कर लो ओके। बेसिकली एसआरई हो गया, एसई हो गया, डिजिटल ऑडिट हो गया, ईएसजी हो गया, और समथिंग लाइक दैट जो थियरी, और इथिक्स हो गए जो थियोरेटिकली, रिपोर्ट वाला चैप्टर हो गया जो थियोरेटिकली यस सर, कंफर्म आते हैं, रिपोर्टिंग हो और उसके गया। बाद 30 मार्क का एमसीक्यू तोड़ करने का। और कॉन्सेप्चुअली सारा चीज, मतलब एमसीक्यू लिए तो सारा कॉन्सेप्चुअली यू नीड टू बी वेरी क्लियर
ओके, और बेसिकली बाकी जैसे जैसे टाइम मिले, दो अलग अलग चैप्टर्स है, उसको कॉन्फिडेंस लीजिए, डिपेंडिंग ऑन सिनारियो, जो जो टाइम मिला उस गैप में आपने वो कवर अप किया। बढ़िया रहा, यस सर। बढ़िया। तोड़ बड़ी तोड़। डेफिनेटली ये स्ट्रैटेजी, मैं जैसे बोल चुका हूँ कि स्ट्रैटेजी हर जन की अलग अलग होती है, हर जन के लिए अपनी सुटेबल स्ट्रैटेजी ढूंढनी पड़ती है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी के लिए कस्टमाइज स्ट्रैटेजी काम आ सकती है। तो तोड़ मैन, पीयूष भाई, आई आई होप, मतलब देखो, रैंक होल्डर को ऐसा बोला जाता है कि रैंक होल्डर अलग अलग ही होते हैं। ओके, एक अलग ही कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं। ओके, जो नॉर्मल आम आम लोगों जैसे नहीं होते। आम लोग मतलब जैसे मेरी लॉजिक बात करें तो भाई, अपने लिए लॉजिक ऐसा था कि पास हो जाए बस हो गया। ओके, एक मार्क भी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। मतलब मेरा लॉजिक तो यही था मेरे मेरे टाइम पे, इट्स ऑल टुगेदर 20 ईयर्स बैक। बट टू द एक्सटेंट बहुत सारा क्राउड यही यही कॉन्टेक्ट से आता है, बिकॉज देखो, अगर अपन देखें तो लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स देते हैं, इंक्लूडिंग फाउंडेशन, इंटर, फाइनल। फ्यू ऑफ आर रैंकर्स एंड बट जो पास होने वाले लोग हैं वो ज्यादा है, और जो फेल होने वाले लोग हैं डेफिनेटली वो भी ज्यादा है। बट मेरा एक पॉइंट है, हर जन में एक कॉन्सेप्ट आता है, इंक्लूडिंग रैंकर्स भी रहे तो ये कॉन्टेक्स्ट आता ही आता है, एक लो फीलिंग। सर, व्हाट इज द लो फीलिंग? लो फीलिंग का मेरा इंटरप्रेशन ऐसा है कि भाई एक दिन ऐसा लगता है कि नहीं यार, मैं पढ़ के बहुत हो गया, मैं परेशान हो गया, अब नहीं होता मुझसे, अब मैंने छोड़ देना चाहिए, बाद में देखेंगे या अगले अटेम्प्ट में देखेंगे, ऐसा कुछ, ऐसा सिनारियो। तो क्या ऐसा सिनेरियो केम ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन? और ये सिनेरियो अगर आया तो आपको, मतलब इसको कैसे हैंडल किया? दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत जन के लिए वो हैंडल करना बहुत बड़ा सिचुएशनल इश्यूज आ सकता है। तो हैड यू कम अक्रॉस सच सिचुएशन जिसमें आपको लो फीलिंग हुई थी, यस सर। और यस यू सर। थॉट कि भाई यस आई सर, शुड बहुत लीव द ज्यादा। एग्जामिनेशन और समथिंग लाइक दैट? यस सर, एग्जैक्टली लीव करना तो नहीं, क्योंकि आई वाज नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन, बट हाँ, मैं आपको जैसे बताता हूँ। एक तो सबसे पहली चीज ये हो जाती है कि जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो रैंक की प्रिपरेशन बिल्कुल अलग होती है, पास होने की प्रिपरेशन बिल्कुल अलग होती है। हम्म। जब आपको पास होना होता है तो जो सब्जेक्ट, जो चैप्टर आपको अच्छा नहीं लग रहा आप उसको छोड़ सकते हो, कि इसमें मेरे को मजा नहीं आ रहा है, फिर मेरे को ये बहुत कंफ्यूज हो रहा है, मैं नहीं कर रहा इसको। हम्म। ऐसा ऑडिट में मैंने एक आधे में किया, बट इन जनरल मैंने कहीं नहीं किया। मैंने वो यही कि सब कुछ कवर करना ही है, ये भी करना है वो भी करना है, तो वो बहुत अलग हो जाती है स्ट्रेटेजी। फिर पास होने के लिए आपका है कि ठीक है, आप 8 घंटे अगर पढ़ सकते हो, 2 घंटे पढ़ सकते हो, ठीक है, हो जाएगा। फिर जब आप रैंक के लिए पढ़ते हो तो आप जितना ज्यादा पढ़ सकते हो आपको उतना ज्यादा पढ़ना चाहिए। आप हर सेक्शन को धीरे धीरे घटाते रहते हो कि मेरे को अपना बिल्कुल ही 100% देना है, क्योंकि 100% देने के बाद भी रैंक शायद नहीं आएगी। तो वो ओके। फैक्टर रहता है। तो सबसे पहले तो खुद को उसके लिए प्रिपेयर करना कि मैं अपना 100% दूंगा, मैं अपने पूरे 6 महीने खराब कर दूंगा, मेरे जो रिलेशनशिप्स हैं, जो लोग हैं आसपास, सबको छोड़ दूंगा, एंड उसके बाद भी शायद मेरे को रैंक नहीं आएगी। एंड मेरे से उस टाइम पे काफी लोगों ने चीज पूछी भी कि तू इतना कुछ कर रहा है, तूने मतलब लोगों को छोड़ दिया है, फिर जो भी किया चीजें करी, इसके बाद भी तेरी रैंक नहीं आई तो तू क्या करेगा? तेरे को लगेगा कि तूने हम्म। इतना कुछ सेक्रीफाइस किया एंड वो बेनिफिट ही नहीं देख, था, कुछ रैंक नहीं तो आई मिला। नहीं, पास तो वैसे कुछ जाता। तो हम्म। उस पे फिर मैं वो महाभारत का ही वो चीज याद करता था कि जब कृष्ण जी बोलते हैं कि मैं चाहूं तो ये पूरी महाभारत अभी एंड कर सकता हूँ, बट मैं नहीं कर रहा क्योंकि कर्म करना चाहिए। तो इफ गॉड सेज कि कर्म करना इंपॉर्टेंट है, इवन इफ वो तो जीत भी सकते हैं, उनको तो अगर मेरी जगह होता तो रैंक भी ला सकते हैं, तब भी वो बैठ के हम्म। पढ़ते। ठीक है। तो हम तो फिर भी इंसान है, तो हम तो ये सोच हमें सोचना ही चाहिए इस तरीके से कि ठीक है, हल्के में निकाल लेते हैं, नहीं करते। तो वो एक वो वाला फैक्टर था। दूसरा होता था कि जब आप रैंक का प्रिपेयर कर रहे हो बट आपने मॉक खोलो एंड आपको लग रहा है कि आप पास भी नहीं होगे, हम्म। तो वो बहुत हिट करता है कि आप एम तो कर रहे हो कि आपके 70 आने चाहिए, बट आप मॉक में 40 भी नहीं ला पा रहे। तो वहां पे खुद को संभालना, मतलब मैं तो बिल्कुल से शाइटर ही आता था। मेरा कभी कभी लगता था कि भाड़ में गया ये सब कुछ, सिर्फ पास होने के लिए पढ़ूंगा, 40 नंबर लाऊंगा, ठीक है, हो जाएगा। एंड फिर मेरा एक, हालांकि एक फ्रेंड था, मैं उसी को, सीनियर था मेरा, मैं उसी को कॉल करता था कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है, मैं तो पास होने जितना भी नहीं हो पा रहा। फिर वो मेरे को हमेशा गाइड करता था कि नहीं भाई, तू हार मत मान, ये फेज आते हैं, तू पढ़ता रहे, अच्छा ही होगा। तो वो चीज थी एक। एंड पे धीरे धीरे करके मैं खुद ही समझ में आने लग गया था कि ठीक है, ये बस फेज ही आएगा चला जाएगा, मेरे को करते रहना है। करते रहना बस। मतलब एकदम सिंपल है, कर्म करते जाइए, बाकी सब जो फल वाला कॉन्टेक्स्ट है वो जैसे आना है वो आएगा ही, आज नहीं तो कल, जैसे जैसे होना है। एंड डेफिनेटली एक पॉइंट आपने जो बताया, आई आई लाइक इट, एंड मेरे को भी ये बहुत बड़ा फैक्टर है। ओके, हर इंसान के पास कोई ना कोई ऐसा एक चाहिए जिसको आप अप्रोच कर सको ऐसे पॉइंट पे। ओके, जैसे यू हैव कमेंटेड अबाउट योर फ्रेंड कि भाई यार, अगर लो फीलिंग हो रहा है या कुछ हो रहा है, किससे तो मैं बोल पाऊँ कि भाई यार मेरे को सही नहीं लग रहा और मैं ऐसा सोच रहा हूँ, और वो कहीं ना कहीं गाइडिंग पार्ट पाथ रहे अपने लिए। यस सर। तोड़ मैन, मतलब इट वाज इट वाज यस, इट बट वाज हाँ, ए। इसमें भी मतलब आई सजेस्ट कि बहुत ज्यादा लोगों से एक तो बात मत करो, कि मतलब
तीन तो जैसे आप लो फील कर रहे हो तो आप पूरा दिन बैठ के अलग अलग लोगों से बात ही कर रहे हो कि बेसिकली वो क्या है, वो ना नेगेटिव एटीट्यूड बन जाता है, फिर आपका क्राई कर रहे हो बस पूरे टाइम बैठ के कि ऑडिट तो है हम्म ही बेकार, ऑडिट तो है ही बेकार। अगर आप पूरे टाइम एक सब्जेक्ट को कोसते ही रहोगे तो वो फिर माइंड में परसेप्शन हम्म ही वैसा बन जाता है, फिर आप उससे बाहर नहीं निकल पाओगे। तो थोड़ी देर क्रिप करो, थोड़ी देर किसी के सामने जाके लो फील करो, ठीक है, बट एक पॉइंट के बाद फिर खुद को खुद ही उठा के काम वापस पढ़ना चालू भी करो। मतलब मेहनत तो ऐसा तुम्हें खुद मेरा को करनी कॉन्ट्रोवर्शियल है, है थोड़ा सा, मेहनत। बट मैं यही मानता हूँ। हाँ नहीं, मेहनत तो देखो खुद तो ही करनी है, लेकिन कभी कभी क्या लो फील हुआ तो वो एक पॉइंट है। डेफिनेटली मल्टीपल लोगों से बात किया तो मल्टीपल आंसर मिलेंगे। अगर आप 10 जन से यस। बात करोगे, 10 जन अलग अलग आंसर देंगे, एक जन कुछ और बोलेगा, एक जन कुछ और बोलेगा, बट ठीक है। मतलब समबडी शुड बी देयर, तो तोड़ बड़ी, मतलब इट वाज ए नाइस वन। सो इट वाज वेरी नाइस पीयूष। एक मतलब मेरे को जितने पॉइंट या एक जनरलाइज में पॉइंट चाहिए रहते हैं सबके, तो यू हैव आंसर्ड एनीवे, यू हैव आंसर्ड ऑल। बट जस्ट some like some last to end, can you give some guidance to the upcoming students जो May 26 onwards के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और जो सोच रहे हैं कि रैंक के लिए जावे, ओके, तो उनके लिए कुछ some specific notes you can give it. यस सर। सबसे नंबर पॉइंट तो मैं यही कहूंगा हर किसी को, मैं मेरे जो दोस्त हैं उनको भी कहता हूँ जो जूनियर्स हैं मेरे, कि यू शुड हैव 5 मंथ्स फॉर रिवीजन। ठीक है। एंड ये पॉसिबल होता है। ठीक है। एंड में जनरली आजकल हर फर्म में 4-5 मंथ्स की लीव दे देते हैं। ठीक है, इफ नहीं देते आप बात करो। एंड अगर आपको रैंक लानी है तो होना ही चाहिए, वरना पास भी होना है तो 5 मंथ्स आपके पास होनी चाहिए। उसमें क्या है कि इवन इफ आपसे कोई गलती हो गई, आपके इस चैप्टर को गलत सब्जेक्ट को गलत तरीके से अप्रोच कर देते, आपको इन्हें रूम मिल जाता है अपनी गलती भी सुधारने का। अगर आपके पास हम्म टाइम कम है, आपके आपसे गलती हो गई, तो फिर आप फंस गए। जैसे हम्म मैंने आईडीटी ऊपर ऊपर से कर लिया था, एंड लास्ट के 2 मंथ्स में रियलाइज कि मेरे को इतना एकदम अंदर से समझ नहीं आता, एकदम कोर मैंने क्रैक नहीं किया, मेरे को सिर्फ ऊपर ऊपर से चीजें आती हैं। तो फिर मैंने मेरे पास क्योंकि टाइम था तो मैंने उसको ठीक कर लिया। ओके, तो बिकॉज वो फाइव अर्ली मंथ्स होना अर्ली बहुत स्टार्ट। जरूरी है। हाँ। एंड 5 मंथ्स निकल जाते हैं, मतलब मेरा तो बीच में सीएफए भी था, मैंने 3-4 महीने उसके लिए भी निकाले। एंड में वीकेंड्स पे भी नहीं पढ़ता था अपने आर्टिकल टाइम पे, तब भी मेरे ऑलमोस्ट ऑडिट छोड़ के क्लासेस हो गई थी। तो ओके। आई थिंक इट इज वेरी डुएबल अगर आप हर चीजों को सही से प्लान करो एंड डिसिप्लिन रहो तो। जो 2-2.5 साल का पीरियड में लेक्चर्स तो कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद अगर आपके पास 5 मंथ्स हैं तो इनफ होते हैं, उसमें पास बंदा अगर अच्छे से पढ़ेगा तो हो सकता है। उसके अलावा मॉक्स देने ही चाहिए, एटलीस्ट 1 और 2 मॉक्स तो देने चाहिए, क्योंकि मेरी पूरी स्ट्रेटेजी मैंने उसके बाद रिवैम्प करी है, मेरे को बहुत चीज़ समझ में आई कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, ये ठीक कर रहा हूँ। तो मॉक्स देने चाहिए। एंड थर्ड थिंग इज कि वही हार नहीं माननी चाहिए, मतलब डोंट लूज होप। एंड डोंट गिव टू मच कि हाँ ऐसे ही बेकार है, ऐसे बेकार क्वेश्चंस पूछता है, ऐसे बेकार चीटिंग करता है। एटलीस्ट प्रिपरेशन के टाइम पे, प्रिपरेशन के बाद जो मर्जी बोलो, मतलब जब जो एग्जाम दे के मर्जी आ गए बोलो। फिर जो मर्जी बोलो। हाँ, अब मैं बोल सकता हूँ, लेकिन पहले ही अगर आप डिमोटिवेटेड रहोगे कि हाँ ऐसे ही तो गलती चेकिंग करेगा, तो फिर आपको मोटिवेशन नहीं आएगी पढ़ने की। कहीं ना कहीं लगेगा क्या पढ़ के फायदा ही क्या है, ऐसा ऐसा माइंडसेट हो जाता है बहुत जन का, बट वो अवॉइड करना यस चाहिए। सर। बहुत बहुत बढ़िया बात कही पीयूष ये भाई। कि और ये मैं हमेशा एक सब्जेक्ट के लिए हमेशा बोलता था, मतलब भाई आई यूज्ड टू टेल व्हेन आई यूज्ड टू टीच इसका, मतलब सिंस 2011 बहुत बार पब्लिक ईआईएस के टाइम पे भी पब्लिक बोलती थी कि भाई यार ये टेक्निकल सब्जेक्ट है, टेक्निकल सब्जेक्ट है, क्या है क्या है क्या है। मैं बोला तुमको जो गाली देनी है सब्जेक्ट को ना, वो एक बार पास हो जाओ उसके बाद दो। यस जब सर। तक तुम वो पास नहीं होते ना, तब तक वो तुम्हें पढ़ना ही है। देखो तुम्हारे पास अगर ऑप्शन है तो बात खत्म है, ऑप्शन कर लो, नहीं है तुम्हें करना ही है हुक और क्रुक, तो देन यार उसको बोल के उससे अच्छा पहले उसको अडाप्ट कर लो, फिर बाद में जितना गाली देना दो। एंड ओवर ए पीरियड एक पॉइंट है, कौन सा सब्जेक्ट कब काम आ जाएगा मालूम नहीं पड़ता, बिकॉज नॉलेज इज नेवर वेस्टेड। नॉलेज इज वन यस थिंग सर। विच इज डेफिनेटली कैन बी यूज्ड एनीवेयर एवरीवेयर। ओके, तो तोड़ मड़े। ओके, तो बहुत मजा आया पीयूष आपसे बात करके, एंड लव्ड इट, एंड ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। ओके, आपके ऊपर मतलब आपकी जो जर्नी रहे आगे की वो भी जबरदस्त रहे, आपको डेस्टिनेशन जो जो चाहिए वो मिलते रहे। हमारी सबकी तरफ से विशेष आपके लिए है, और हमारे एंड से अगर कुछ भी लगे तो प्लीज डू लेट मी नो। आई विल बी देयर ऑलवेज, नॉट ओनली टिल ओके, मतलब जब भी आगे कोई भी जर्नी में मेरी जरूरत पड़े, आई एम देयर मन। तो थैंक्स अ लॉट पीयूष फॉर इंटरेक्टिंग। तोड़ मालिक। ओके, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू तोड़ सो भाई। मच सर।